महाराज जी मेरा आज प्रश्न यही है, अगर मैं नहीं पूछूंगी ना तो शायद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। बताओ। मैं इस कश्मकश में हूँ बहुत ज्यादा। हमारे ना अपने अनंतपुर वाले गुरुजी हैं एमपी में, मध्य प्रदेश, आपने उनका नाम सुना ही होगा। तो लेकिन मैंने 9 और 10 में भागवत जी सुनी थी, और भागवत जी सुनने के बाद मुझे ऐसा हो गया, मतलब पूरा मरी हुई मतलब जिंदा हुई इनको सुन के। और आज एक लोगों का चलन ये चल रहा है कि वास्तु है घर में, मकानों को तोड़ो, ईशान कोण में लेट बात है, तो कितनी भी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, तुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय रोने के और आंसुओं के। अब जो मकान हमारे पिताजी का है जिसमें मैं रहती हूँ, अब उसके ऊपर भी लोगों का ये है कि ये यहाँ से तो उसमें ईशान कोण में लेट बात है? लेट बात है ईशान में। हाँ। और पूजा का स्थान कहाँ है? पूजा का स्थान अग्निकोण में जो। अच्छा, तो आप अपने घर में एक तुलसी लगा लीजिए ना, आंगन में लगी है तुलसी लगी हुई है, एक हाँ, नहीं दो लगी हुई है। देखो ऐसा है कि घर जो बनाए वो तो वास्तु के हिसाब से ही बनाना चाहिए। अच्छा। ये सत्य है। अच्छा। पर तोड़ो मत। हम ये नहीं सलाह देंगे आपको कि आप तोड़ डालो। अच्छा। उसका समाधान भी होता है। अच्छा। वो समाधान पे प्रकाश डाल लो। पॉसिबल हो नया जब कोई घर बनाए तो वास्तु का थोड़ा सा तो, आजकल देखो यूट्यूब पर इतना ज्ञान आपको मिल जाता है कि घर का लेट बात कहाँ हो, रसोई कहाँ हो, आग्नेय कोण में रसोई हो, लेट बात, भगवान का पूजा स्थान ईशान कोण में हो। तो सामान्य ज्ञान सबको रखना चाहिए। इतना बड़ा घर बना रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत त्रुटि तो चलती है। पर ईशान कोण एक ऐसा, देखो जो वास्तु है ना, एक देवता होता है। ठीक है। तो देवता जो सिर है, ठीक है, वो वहाँ ईशान में उनका सिर होता है। अच्छा। है ना। अच्छा। तो अब सिर पे ही आप लेट बात रखे हैं। अच्छा। तो इससे वो नाराज होकर दुष्परिणाम देते हैं। अच्छा। ऐसा वास्तु का कहना है। अच्छा। परंतु अच्छा। आप तुलसी लगाएं, कहते हैं द्वार पर आम। अच्छा। गमले में आम लगा के घर में रखने से भी वास्तु के दोष खत्म हो जाते हैं। ठीक है। आगे जब कभी बनाए भगवान आपको दें तो थोड़ा विचार करके बना लीजिएगा। ठीक है महाराज जी। राधे 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 राधे। हाँ बेटा, सबके पास आप धैर्य रखिएगा। आप अपने धैर्य से हमें जीत लेंगे। आप बैठ जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी कथा से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। क्या? हम लोग पहले नॉन वेज खाते थे, गुरुजी आपकी कथा सुन के हमने वो सब छोड़ दिया। वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आपकी कथा सुनने के बाद में मेरे घर में लड्डू गोपाल जी आए। मैं उनकी रोज सेवा करके स्कूल जाती हूँ, और मैं रोज गोविंद देव जी जाती हूँ गुरुजी। अच्छा, फिर हाँ। तो अच्छा। गुरुजी, मैं 15 मई में आपसे गुरुदक्षिणा लेने आई थी, है ना। मैं बिहार जी से बोल के आई थी कि मेरे को एक बार गुरुजी को जयपुर बुला दो। बिहार जी ने 2 बार बुला दिया, 1 बार बोल के आई थी मैं आपसे। बिल्कुल। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ जी। मेरा एक प्रश्न है। मैं जब भी सुंदरकांड करती हूँ तो उसमें एक लाइन आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित होता है। तो इसमें नारी का क्या, ऐसे क्यों कहा गया है? सभी लोग बैठ जाइए। मैया ने कितना बढ़िया प्रश्न किया है। सब लोग ये रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई जानते हैं, और कई लोग बड़े परेशान रहते हैं, जैसा कि मैया परेशान है। मैया बताओ, चौपाई पढ़ के बताओ क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। बस यहीं रुक जाओ। सकल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल, बेटा हाथ अलग कर लो। सकल ताड़ना, ये ताड़ना का मतलब क्या है आप बताइए। ताड़ना का मतलब हम यही सोचते हैं कि भगाना, हटाना। ताड़ना का है दंड देना। ताड़ना मतलब आपके हिसाब से मारना। हाँ। है ना। ताड़ना का अर्थ होता है, मैया आप शहर की हो गांव की हो? शहर की हूँ, यही जयपुर। शहर के हैं। कभी गांव घूमने जाएंगे ना तो आपको ताड़ना का सही अर्थ मिल जाएगा। गांव में प्रयोग होता है ताड़ना का। ऐसे प्रयोग करते हैं, फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें ताड़ लिया, मीन्स देख लिया। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो ताड़ना है वह ताड़ना मारने से संबंध नहीं रखता। एक ही वाक्य के 2 अर्थ हो सकते हैं। सन मीन्स पुत्र भी होता है, सन मीन्स सूर्य भी होता है।
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, स्पेलिंग अलग अलग है, परंतु है अर्थ एक ही है ना। उसे पुत्र कहेंगे, उसे सूर्य कहेंगे, पर उच्चारण एक है ना। उसी तरह ताड़ना, ताड़ना मीन्स होता है देखना। ढोलक आप बजाते हैं ना तो देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, फिर चढ़ाना पड़ता है ढोल। गंवार, गंवार आदमी को देखते रहो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र मीन्स वो लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखेंगे नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे। भाई आपके घर में कोई काम कराने के लिए रखेंगे तो देखते रहना पड़ता, वरना काम नहीं करते। ढोल गंवार शूद्र। पशु, गाय बकरी चराने कभी गए हैं आप? नहीं, उनको भी देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं घुस गए, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, देखते रहो। और नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी को देखते रहो। नहीं देखेंगे तो रावण जैसे लोग उठाकर ले जाएंगे, इसलिए देखते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने से अर्थ है ना कि मारने से। क्यों मारेंगे? मारने से क्यों लिखेंगे? तुलसीदास जी कितने विवेकशील हैं, हम समझने में गलती करते हैं। ठीक है मेरी माँ।